हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। कुछ बातों को रखना है ध्यान, क्योंकि आ गया है बजट। उसके बाद अब भारत की इकोनॉमी के ऊपर किस तरीके से पड़ता है इफेक्ट, उस पर आपने नज़र बना के रखनी है। जो ट्रेड करना है वो केयरफुली करना है, लॉजिकली अर्न करते हुए चलना है, लेकिन इस बार सावधानी से काम करना है। कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं, उस पर बहुत सावधानी से वर्कआउट करना है। लॉन्ग टर्म में किस तरीके से पोजीशंस लेनी है, शॉर्ट टर्म में कैसे पोजीशंस लेनी है, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कैसे वर्कआउट करना है, उसके हिसाब से समझते हुए चलना है। मैं बात करना चाहूँगा कुछ सेक्टर्स की। उन सेक्टर्स पे आपने नज़र बना के चलनी है और उन्हें ध्यान से रखते हुए समझते हुए चलना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि पॉजिटिव किस सेक्टर्स में रहना है, तो आप नोट कर लीजिए पॉजिटिव सेक्टर्स कौन कौन से रह सकते हैं। तो पॉजिटिव सेक्टर्स में बेटा ध्यान रखना है, जिसमें अपनी पोजीशंस को सेट करते हुए चलना है, वो सारी चीज़ें जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को सस्ता सामान बेचने वाली कंपनियां हैं, उस पे नज़र रखें। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, पहली चीज़ कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को जो सस्ता सामान बेचने वाली कंपनियां हैं, क्योंकि बजट के बाद स्थितियां बदल गई हैं, इस सेक्टर पे ध्यान रखिए। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि टेक्सटाइल टू रिटेल, इस पर आपने ध्यान रखना है। सेकंड सेक्टर जो रहेगा टेक्सटाइल जो है टू रिटेल पे ध्यान रखना है। इन वाली कंपनियों पे अपना जो है फोकस रखना आपने तैयार रखना है। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा FMCG वाली कंपनियां, जो सस्ते मिडिल सही है जी, लोअर क्लास के लिए FMCG वाली। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा, ये जो सेक्टर रहेगा, इसमें रहेगा सस्ते इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो टू व्हीलर्स और कार बनाने वाली कंपनी है। दोबारा सुनेगा, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स एंड फोर जो व्हीलर वाली कारें जो सस्ती कंपनियां बनाती हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। इनमें पोजीशंस बदलती हुई नजर आ सकती है। इनकम के बढ़ने से जो फायदा होगा वो रियल एस्टेट को रहेगा, ये नेक्स्ट सेक्टर रहेगा। इस पे भी आपने अपना फोकस बना के रखना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो रहेगा सरकारी बैंक। जितने भी सरकारी बैंक हैं उन पे नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि पेमेंट्स अब आसानी से हो पाएगी, जो जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट रहेगा इंश्योरेंस कंपनीज पर। इंश्योरेंस कंपनीज का जो है दायरा बढ़ जाएगा, लोग इंश्योरेंस सेक्टर्स में अपना फ़ायदा उठाते हुए लेके चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा कैपिटल गुड्स के ऊपर, इन पे भी आपने ध्यान रखनी है। ये कुछ मैंने कोशिश करी बजट के बाद, अभी बजट का एक और मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, उसको बताऊंगा। इन पे आपने ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे बच के रहना है, वो अपना ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें बदलती हुई आ रही हैं, इंफ्रा सेक्टर पे थोड़ी सी मुझे कमजोरी नज़र आ रही है, उससे थोड़ा सा बचाव लेते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, जो उसके बाद है डिफेंस सेक्टर से भी हल्का सा बच के रहना है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे गिरावट नज़र आ रही है, उसके बाद कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। रेलवे सेक्टर हल्का सा कमज़ोर की तरफ दिख रहा है, इससे भी थोड़ा सा बच के रहें। कोई भी जल्दबाजी ना करे इंफ्रा में, डिफेंस में एंड रेलवे में। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि बजट ने दिया है थोड़ा सा कमजोर तरफ से पोजीशंस, इनके लिए कुछ अमाउंट्स नहीं निकल के आए हैं। नेक्स्ट ये जो स्टील सेक्टर है, इस पे भी आपने अपने आप को बचाव करते हुए चलना है, थोड़ा मतलब संभल के, अभी थोड़ी पोजीशंस को थोड़ा टाइट करते हुए चलना है, उसके बाद वर्कआउट करते हुए चलना है। तो इन चीज़ों पे रखें ध्यान, करेंगे अच्छा काम, बनाएंगे अपने दाम। तो पैसे को लेके चलना है और उसको समझते हुए चलना है। आज मैं सबसे पहले आपको सरस्वती पूजा की, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ आगे बढ़ते हैं। इसमें वही लाइनें, होप थिंग्स फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सर्वोत्तम की आशा रखें और सबसे बुरे के लिए तैयार रहे। इन्हीं चीज़ों के साथ हम करते हैं आज शुरुआत। तो इंट्राडे एंड डिलीवरी में कौन से शेयर्स हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो पहला शेयर आ रहा है ओरेंटल इलेक्ट्रिक।
इसका जो प्राइस है वो है 228 रुपये का। इस पे एक नज़र बना के चल लेते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कर रहा है काम, बहुत ही अच्छी पोजीशंस, डाउन पोजीशंस के बाद 13 EMI की पोजीशन लेते हुए RSI को बढ़ाता हुआ, स्टोकास्टिक थोड़ा सा कमज़ोर लेकिन वर्कआउट बेटर चलता हुआ, ऑर्डर पोजीशंस के बढ़ जाने की चांसेस बढ़े हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में चेंजेस आया है, बजट में कुछ बदलाव के बाद इसमें भी एक पोजीशंस बदलती हुई नज़र आई है। इसमें हमने क्या करा है, प्राइस है 228 का, टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं 245 रुपये का टारगेट है। डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 220 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखने की कोशिश करें पीरामल एंटरप्राइजेस का, इस पे मारेंगे एक नज़र और देखेंगे कि किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। प्राइस है 1011, इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो पोजीशंस बनी है उसके बाद बहुत ही अच्छा है, यानी कि 28 तारीख को एक इंडिकेशंस हमें मिल चुका था। जिस तरीके से बुलिशिंग इंगल्फिंग स्टोर जो हमें पोजीशंस मिला, उसके बाद उसने बहुत ही अच्छा काम करा 13 EMI के ऊपर। RSI बहुत ही अच्छी पोजीशंस पर वर्कआउट करता हुआ, स्टोकास्टिक भी बेहतर पोजीशंस पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात करें रेशोज़ की, रेशोज़ में काफ़ी अच्छी चेंजेस आए हैं, कैपिटल गुड्स रेशोज़ में, बाकी अनदर कंपोजिट रेशोज़ में भी चेंजेस आते हुए नज़र आए हैं। इसलिए हम इसका जो टारगेट ले रहे हैं वो टारगेट है 1090 का। डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 1000 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है, वो जो पोजीशंस हम देख रहे हैं वो है वेलसम की, जो क्रॉप की, जिसका प्राइस है 735। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। 28 तारीख के बाद जिस तरीके से एक पोजीशंस ने शानदार पोजीशंस बनाई और इसके बाद एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न जो बनता हुआ नज़र आया था, उसके बाद पैटर्न बहुत ही अच्छा 13 EMI के नीचे की पोजीशंस देता हुआ, लेकिन जो वॉल्यूम लेवल है और RSI है वो थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाता हुआ, स्टोकास्टिक थोड़ा सा कमज़ोर बट पोजीशंस जो है थोड़ी सी पॉजिटिव चलती हुई। बात करते हैं फंडामेंटल, बैलेंस शीट में आती है बहुत ही अच्छी पोजीशन। ऑडिट रिपोर्ट्स के बाद जिस तरीके से कैपिटल रेशोज और बाकी ROCE के अंदर चेंज आया वो बेटर पोजीशंस पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके भी यहाँ पे टारगेट ले रहे हैं थोड़ा सा बड़ा, 815 का टारगेट है। डिप के भी यहाँ पे देखें तो स्टॉप लॉस रहेगा 715 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो पोजीशन है उसे देखते हैं, वो कौन सा शेयर है, वो है MOIL का, जिसका प्राइस है 310 का। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं कैसे काम करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसके टेक्निकली चार्ट की पोजीशन बहुत ही अच्छा बुलिश आरामी पैटर्न के बाद, जिस तरीके से इसने डिप की पोजीशंस के बाद अप पोजीशंस बनाई, एक अच्छा डाउन ट्रेंड के बाद 13 EMI के अभी भी नीचे थोड़ा सा कमजोर पोजीशन, वॉल्यूम लेवल थोड़ा बढ़ता हुआ, RSI थोड़ी सी देता है सपोर्ट, स्टोकास्टिक है कमजोर, मिला जुला टेक्निकली, लेकिन फंडामेंटली करते हैं बात, रेशो में आती है शुरुआत, जिस तरीके से कर रहा है काम वो बहुत ही बेटर पोजीशन, बैलेंस शीट के बढ़ते हुए, फंड फ्लो और कैश फ्लो में आता हुआ चेंज, जिस तरीके से कैश का आना, सही यूटिलाइजेशन का लगना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में थोड़ा सा बेटर देता है पोजीशन, जिसके बाद अपना बनता है टारगेट 318 का। डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस रहेगा 303 का, एक्शन रहेगा बाय का, मारे एक नज़र और देखें किस तरीके से करता है काम। नेक्स्ट अगर हम देखने जान से तो ग्लोबस की बात करें तो 931 का प्राइस, जिस पे देखते हैं बात करते हैं जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट कर रहा है काम, हरामी पैटर्न्स के बाद जिस तरीके से उसने लिया पोजीशन 13 EMI के बाद बोलिंजर बैंड को ऐड करते हुए, वॉल्यूम लेवल को टच करते हुए 13 EMI RSI को पोजीशंस लेते हुए बहुत ही बेटर पोजीशंस पे टेक्निकली हम इसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट थोड़ा सा बड़ा 950, डिप के भी आप स्टॉप लॉस 910 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे हमारे एक नज़र पोजीशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो है सोना BLW, जिसका है प्राइस 503, इस पे हमारे नज़र, जिस तरीके से कर रहा है काम, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट पोजीशंस पे चलता हुआ एक अच्छा जो है ट्रेंड बनने की कोशिश थी, लेकिन थोड़ा सा रुकावट है 13 EMI के नीचे, पोजीशंस बढ़ती हुई, बॉलिंजर बैंड थोड़ा सा कमजोर, RSI कमजोर पोजीशंस पर है, यानी कि टेक्निकली चार्ट लगता है कमजोर, बट यहाँ पे देखा गया फंडामेंटली आया है चेंज, रेशोज में बदलाव, रेशो के साथ साथ ROCE कैपिटल में भी चेंज, और जिस तरीके से बट्टा लेवल में भी चेंजेस देखा गया वो बेटर पोजीशंस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। टारगेट ले रहे हैं बड़ा 540 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 495, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक मारे एक नज़र, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कैनफिन का, जिसका प्राइस है 660,
देखेंगे करता है किस तरीके से काम। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करें तो थर्स्टिंग पैटर्न के बाद जिस तरीके से पोजीशंस ली, लेकिन लास्ट डे उसकी गिरावट की पोजीशन, अभी भी पोजीशन बेटर में बनी हुई है। और देखें तो वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा जो है कमज़ोर पोजीशन में, RSI कमज़ोर, स्टोकास्टिक कमज़ोर, टेक्निकली कमज़ोर पोजीशंस पे, लेकिन जिस तरीके से फंडामेंटली में आया सुधार करता हुआ वर्कआउट रेशो के साथ पोजीशन बढ़ती हुई, वैल्यूएशन बढ़ती हुई, वर्कआउट होता हुआ, पोजीशन बेटर से बेटर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ ले रहे हैं हम टारगेट 690 का, डिप के ब्याह पे स्टॉप लॉस रहेगा 650 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक मार सकते हैं नज़र। देन करते हैं हम अपनी बात फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, जिस पे देखेंगे नज़र, करेंगे काम, किस तरीके से करता है काम, वर्कआउट लेते हुए, पोजीशंस को समझते हुए और वर्कआउट करते हुए। देखते हैं किस तरीके से लेता हुआ चल रहा है। तो पहला शेयर आया हीरो मोटो का, जिसका फ्यूचर देना है, हमें अपनी पोजीशंस को देखते हुए चलना है, किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखते हैं जिस तरीके से यहाँ पोजीशन, बहुत ही अच्छी पोजीशन, टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा काम, 13 EMA के ऊपर 5 दिन की वॉल्यूम रेशियो बहुत ही अच्छी निकलते हुए हाई पे चल रहा है। RSI पोजीशंस बेटर पोजीशन, स्टोकास्टिक भी बेटर। इस समय जो बाइंग पोजीशन चल रही है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन चलती है, फंडामेंटली भी मजबूत पोजीशंस पे है, जिसके बिहार पे वर्कआउट होता हुआ चल रहा है। टारगेट जो है 4620 का है, डिप के ब्याह पे स्टॉप लॉस रहेगा 4300 का, एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूपिन का, जिसका प्राइस है 2066, इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं वर्कआउट। टेक्निकली चार्ट कमज़ोर पोजीशंस, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को संभालता हुआ, लेकिन वर्कआउट अच्छा करता हुआ, जिस तरीके से लग रही है पोजीशन, बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे लगता हुआ, जिस तरीके से पोजीशन आ रही है वो बेटर पोजीशंस पे दिखती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट है। टारगेट जो हमने लिया 2120 का बड़े पोजीशंस के लिए, और जहां पर मैं स्टॉप लॉस लेने की कोशिश कर रहा हूं 2035 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी, जिसमें हमने लिया LIC हाउसिंग, जिसका 590 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलनी है, 23 रुपये का टारगेट है। देखते हैं टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा काम करता हुआ, कल के दिन जो है इस तरीके से पोजीशंस आई है। थोड़ी सी टेक्निकली चार्ट में थोड़ा सा घबराहट की पोजीशन है, बट जिस तरीके से बजट में आई है बातचीत उस तरीके से लग रहा है हाउसिंग पोजीशंस में बढ़ता हुआ, फाइनेंस पोजीशंस के हिसाब से यहाँ वैल्यूएशन बढ़ती हुई नज़र आएगी। टारगेट 23 का, स्टॉप लॉस 15 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है हमारे पास मारुति सुजुकी, 12,900 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलनी है, 325 रुपये का टारगेट। देखते हैं इसके ऊपर टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कर रहा है काम, बहुत ही बेटर RSI स्टोकास्टिक और वॉल्यूम लेवल के साथ साथ बॉलिंजर बैंड भी और टेक्निकली पैटर्न्स भी बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कर रहा है काम वो बहुत अच्छा है। फंडामेंटली भी जिस तरीके से रेशियोज और बाकी फर्दर चीज़ों में नज़र आया है वो बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए हम इसे कॉल पोजीशंस पे ले रहे हैं। टारगेट रहेगा हमारा 325 का, स्टॉप लॉस 220 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप रखें नज़र, अपनी रखें पोजीशन, बनाए वैल्यूएशन और वर्कआउट करते चले जाएं। पोजीशंस करते रहें, कमेंट करते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।